आदमी सो आया और लाल मिश्रा और समी दोनों पकड़ लिया उसको, विनय को। पकड़ने के बाद में नवीन मिश्रा क्या किया तो उसको बाएं तरफ से नाक आँख के बीच में उसने पिस्तौल भिड़ाया और लाल मिश्रा कहा ऐसे मारो कि बच न पाए। उसने फटाफट पिस्तौल को चालू कर दिया और हमारे लड़के को गोली मार दिया। लड़के हमारा गिर गया, हम जो थे तो वहीं थे, हमारा पोती का रही। मिश्रा, लाल मिश्रा और वो सम्मी उधर से वो अपने घर के तरफ से आया है, पापा के पीछे बाइक रोका है और वो नवीन मिश्रा का पापा लाल मिश्रा और सम्मी दोनों पापा को दोनों तरफ से पकड़ा है और लाल मिश्रा बोल रहा था कि ऐसे मारो कि बच ना पाए और नवीन मिश्रा ने गोली यहाँ से मारी और वो पापा गिर पड़े और वो दोनों भाग चुके। हम देखे तो दादाजी को बुलाया। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह। आज हम मौजूद हैं ककना गांव, पंचायत सिरपुर हाटी, दक्षिणी वार्ड नंबर 3, पंडोल थाना के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वारदात देखने को मिली है। यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बड़ी आपराधिक वारदात देखने को मिली है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद है मृतक विनय कुमार झा के पिताजी। तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की घटना है और कैसे क्या है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुकुमार झा। किस तरह का, मतलब किस तरह कैसे हुआ ये बताएंगे आप? ये हुआ आपको कुछ दिन पहले काली मंदिर बनी थी, जिसमें हम 5-7 बुजुर्ग आदमी सब मिल कर के चंदा इकट्ठा कर के और मंदिर को तैयारी करे और पायलिंग उस मंदिर का उसी आदमी नवीन मिश्रा ने करा था। उसी हिसाब से हम लोग बनाए। साइड में 2 आदमी 3 आदमी जो थे सो पैसा ज़मीन दिए, उसमें अपना ज़मीन दिए, 2 धूर 1 धूर। कोई आदमी आम ज़मीन दखल के हुआ था वो भी दिए और पूरे ग्रामीण का कहना था कि भाई तुम्हारे साइड में भी आम ज़मीन है तो तुम भी दो थोड़ा सीधा हो जाएगा। उस देने से वो इनकार किया। वो रहता था दिल्ली में, तो दिल्ली से जब आया, मतलब ये काली मंदिर जो बना उसको लेकर थोड़ा विवाद था। हाँ, दुश्मनी उसी से है, उसको लेकर उसी से दुश्मनी है। तो ये विनय कुमार आपके बेटे क्या काम करते थे? वो तो विनय कुमार दिल्ली में कपड़े का काम करता है, सेल्समैन है। सेल्समैन करते थे। उसने बिहार में भी आकर के वो सैंपल सब देता है, दिखलाता है सबको और वो महीना में 1 बार आता था। उसने जब आया वहाँ से क्या कहता है नवीन मिश्रा, तो उसने हमको 4-5 महीना पहले चुनौती दे गया था। आगे देख के बोलो। चुनौती दे गया था, तो चुनौती देने के बाद उसने आज 4-5 महीना से गांव में है और गांव में रह कर के वो पिस्तौल रात को 11-12 बजे रात को पिस्तौल फायरिंग भी करता था। कौन करता था? वो नवीन मिश्रा पिस्तौल फायरिंग करता था। रात में हम लोगों को धमकी देता था और चुनौती दे रखा था। समय ऐसा आया कि पहले भी धमकी दिया था? पहले, बहुत पहले से धमकी दिया। आप पुलिस में नहीं गए? हम पुलिस में इसलिए नहीं गए कि अगर हम पुलिस थाने में कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है इससे और उसका गुमराहट बढ़ जाए, इसलिए हम पुलिस थाने नहीं गए। और कोई आदमी समाज में कहने लगा कि देखो, उससे पहले पंचायत बैठाए थे। पंचायत जब बैठाए, कौन कारण से बैठाए वो भी बता रहे हैं। होलिका के दिन हमारा लड़का आया था गांव, वो अपने दोस्त के यहाँ से मिल के आ रहा था, उसका दोस्त भी उसके साथ में था। तो रास्ते में काली मंदिर के पास में जब आया तो नवीन मिश्रा ने दारू पी के टाइट था, उसने घेर लिया उस सबको और पिस्तौल जो है सो उसके दोस्त के कनपट्टी में पिस्तौल भिड़ाया। ये लोग कुछ नहीं बोला, डर के मारे खड़े रह गया। फिर वो दर्शक सब वहाँ सब था, उस सबको समझाया ऐसे क्यों कर रहा है, इस सबको हटा दिया वहाँ से, चलो भाई चलो भाई। वो आ गया और ये 5 महीना से वो इतना ही काम करता था,
छोटे बड़े बच्चे सबको पिकनिक मनाता था। आपराधिक किस्म का आदमी था। अपराधी किस्म का आता था। ये 2 महीना पहले उसने एक कुत्ते को काट के वीडियो बनाया और सबको दिखलाया, जो सब समाज में भय हो। जो समाज में भय हो। तो उसको कोई कुछ नहीं उससे कहा जो ऐसे क्यों कर रहा है। हम लोग सोचे कि चलो आप गंभीर है, लोगों सभी कहता था कि आप टेंशन मत लो, आप थाने में मत दो कि इससे गुमराहट भी हो सकता है, जब वो नहीं कुछ करेगा तो आप टेंशन नहीं रखो। तो हमने थाने में नहीं दिया। 17 तारीख को हमारा लड़का आया दिल्ली से आने के बाद में 10:30 बजे दिन में हमारा लड़का विनय कुमार आया और दिन गुजारा अपने घर पर। हम सब परिवार बैठ करके अपना आपस में बातचीत करे। उसके बाद जो है सो आपको 4-5 बजे में वो आगे काली मंदिर से जस्ट एक कटघरा था, वहाँ वो हमारे चचेरा भाई का कटघरा था, वहाँ बैठ करके उसने बातें चीतें कर रहा था। 1.5-2 घंटा तक वहाँ बातें करा। वो जो नवीन मिश्रा है सो चक्कर काट रहा था इधर उधर। फिर भी हम लोग को ये विश्वास नहीं हुआ कि हमारे लड़के को मारेगा कि क्या करेगा। हम वहीं पास में किसी के दरवाजे पर बैठे थे तो देख रहे थे उसको चक्कर काट रहा है। और चक्कर काटते काटते एक समीन नाम का लड़का है, समी नाम का लड़का, नाम उसका है आयुष उर्फ समी है, उसके यहाँ वो गया और 1 मिनट में वो फिर वापस आ गया। तो हमने सोचा अपना गया होगा मिलने। तो हमने सोचा कि अब घर की तरफ चलते हैं। तो हम उधर से जो आए तो पहले देखे कि हमारा लड़का यहाँ पर बैठा है कटघरे पर, फर्स्ट वाला कटघरा जहाँ जो शुरू में था तो वहाँ बैठा है। तो हमने आगे बढ़ के पहले आए घर पर। फिर हम जो है सो देखे कि वो चक्कर काट रहा है, कुछ करेगा तो नहीं। तब तक हमारा पोती जो है सो पेन लेने सो उसी कटघरे के पास गया। तो देखा कि पापा ब्रह्मस्थान काली मंदिर के तरफ जा रहा था। तो वो पोती हमारा देखी कि काली मंदिर के पास जा रहा है। वहाँ भी एक कटघरा है, वो भी हमारे ही परिवार का लड़का ने वो कटघरा चला रहा है। वहाँ गया, उसने एक गुटखा मांगा तो उसने गुटखा दिया। उन्हें गुटखा फाड़ करके सो वो मुंह में डालने के समय में तब तक में हमारा पोती जो पेन ले रही थी तो वैसे देख रहा है कि वो मोटरसाइकिल लेकर के आया। उस पर एक आदमी और बैठा था और मोटरसाइकिल को वहाँ लगाया। और एक आदमी था समी आयुष उर्फ समी, और एक था ये मिश्रा, नवीन मिश्रा, और उसका पिता जो है सो लाल मिश्रा। तीनों आदमी सो आया और लाल मिश्रा और समी दोनों पकड़ लिया उसको, विनय को। पकड़ने के बाद में नवीन मिश्रा क्या किया तो उसको बाएं तरफ से नाक आँख के बीच में उसने पिस्तौल भिड़ाया और लाल मिश्रा कहा ऐसे मारो कि बच न पाए। उसने फटाफट पिस्तौल को चालू कर दिया और हमारे लड़के को गोली मार दिया। लड़के हमारा गिर गया। हम जो थे तो वहीं थे। हमारा पोती कर रही है बाबा पापा को गोली मार दिया नवीन मिश्रा, और 2 आदमी और है, लाल मिश्रा है और समी है। जब तक हम दौड़ के गए तो देखे वो भागे जा रहा है मोटरसाइकिल पर बैठ करके, वो भागे जा रहा चला गया। तब दर्शक सब जो है सो आया, हम भी उसको पकड़े, तो उसी को पकड़े, हम उसके पीछा नहीं किए। हम लड़के को पकड़ करके 4 चकिया गाड़ी मंगवा करके उस पर के बैठा दिए, सुता दिए। उसका 2 बाल्टी से ज़्यादा खून निकल गया था। उसने जैसे हमको लगा कि वो दम तोड़ दिया है, फिर भी हम गाड़ी पर ले करके और 100 आदमी करीब सब आगे पीछे वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा, सदर हॉस्पिटल मधुबनी। वहाँ जाने के बाद में उसका एक्सरे हुआ
और एक्सरे होने के बाद में उसका ये क्या कहते हैं पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उस कुछ नहीं निकल रहा था। फिर दोबारा पोस्टमार्टम अथी हुआ, एक्सरे हुआ, उसके बाद में गोली उसमें से निकला। तब जा कर के फिर उसको पोस्टमार्टम को सिलाई उलाई करके और उसने हमको लाश दे दिया। फिर हम 3-3:30 बजे रात में हम लोग लाश को लेकर के घर पर आए। तो इस समय हम बात कर रहे थे मृतक विनय कुमार के पिताजी सुकुमार झा जी से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई है। और क्यों ना हो, जब किसी भी पिता का एक जवान बच्चा, चाहे वो 35 साल का हो चाहे वो 15 साल का हो, अगर बालिग बच्चा जब इस तरह की घटना हो जाती है तो वास्तव में एक बहुत बड़ा एक आघात है उस पिता के ऊपर, उस परिवार के ऊपर। मैं आपको बता दूं, विनय कुमार झा के और भी जो है वो बच्चे, कितने बच्चे हैं उनके? उनको 4 बच्चे हैं, 2 लड़की है और 2 लड़का है। लड़का, सबसे बड़ा लड़का कितने साल का है? बड़ा लड़का है 12 साल का। इस समय विजुअल में आप देख रहे होंगे, ये जो बच्चा है यही उनका बड़ा लड़का है। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम गोपाल है। बड़े लड़के का नाम गोपाल है। और हमारे साथ इनकी बेटी भी मौजूद है जो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थी, जिन्होंने देखा था। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? खुशी कुमारी। क्या देखे आप? हम पेन खरीद रहे थे तो देखे नवीन मिश्रा, लाल मिश्रा और वो सम्मी, उधर से वो अपने घर के तरफ से आया है। पापा के पीछे बाइक रोका है और वो नवीन मिश्रा का पापा लाल मिश्रा और सम्मी दोनों पापा को दोनों तरफ से पकड़ा है। और लाल मिश्रा बोल रहा था कि ऐसे मारो कि बच ना पाए, और नवीन मिश्रा ने गोली यहाँ से मारी और वो पापा गिर पड़े और वो दोनों भाग चुके। हम देखे तो दादाजी को बुलाए, गाड़ी लेके गए, वहाँ पे सब उनको लिए और हो गए। देख सकते हैं आप, एक बच्चे के आगे उसके पिता को जिस प्रकार से उसको मारा है, वास्तव में एक सोचने का विषय है कि क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं? क्या ये एक सभ्य समाज है? क्या ऐसे ही समाज में लोग हैं? आज समाज ना बल्कि जंगल राज बन गया है। पहले कभी जब मधुबनी का नाम लिया जाता था तो एक संस्कृति के लिए लिया जाता था, मिथिला एक कला के लिए लिया जाता था, और एक आप कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर के लिए मधुबनी का नाम लिया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है मधुबनी में, आज मधुबनी एक जंगल राज बन चुका है। आज मधुबनी में अपराधियों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देते हैं, किसी के भी परिवार को यतीम कर देते हैं, और किसी भी पिता से उसके बेटे को छीन लेते हैं, और उसकी पत्नी से उसके पति को छीन लेते हैं। आज हर मधुबनी में रहने वाला हर आदमी आज भयभीत है कि शासन प्रशासन क्या हमारी रक्षा करेगा। जब अपराध हो ही जाता है, उसके बाद पुलिस में जाने के बाद भी जो है वो बहुत दिनों तक तलाश होती है। और तो मैं आपको बता दूं, आज मधुबनी में रहने वाला हर परिवार भयभीत है आपराधिक घटनाओं से। फिर चाहे वो ककना की घटना हो, चाहे वो रांटी की घटना हो, चाहे वो अलग अलग वारदातें हो, लेकिन कहीं ना कहीं मधुबनी जिला में रहने वाला हर व्यक्ति आज परेशान है अपराधियों से, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का डर उनके दिमाग से निकल चुका है। आप देख सकते हैं पिता ने किस प्रकार से बातें बताई है और उनकी बेटी ने किस प्रकार से कहा है कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। उम्मीद करता हूं कि अगर ये वीडियो मेरा शासन प्रशासन पे पहुंच रहा है तो जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और जो अपराधी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें कानूनी अनुसार सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटनाएं ना करे, भविष्य में कोई किसी पिता से उसके बेटे को ना छीने और किसी परिवार से उसके पिता को ना छीने। तो एक बहुत बड़ी आपराधिक घटना के बारे में हमने आपको जानकारी दी। हम पहुंचे थे ककनाटोल सिरपुर हाटी दक्षिणी वार्ड नंबर 3, ये पंडोल थाना के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर पहुँचे थे, हमने सारी जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ आप इस तरह के वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट ज़रूर करेंगे, और कहीं ना कहीं आप भी जो है सावधान रहेंगे। और यदि
जिस तरह की घटना यहाँ पर हुई है, कहीं ना कहीं धमकी को हल्के में लिया गया और कानून तक धमकी को नहीं पहुँचाया गया। अगर उसी समय तक धमकी को पहुँचाया जाता तो हो सकता है कि इनकी जान बच जाती। तो कहा जा सकता है कि अन्याय को सहना भी अन्याय करने के बराबर है। तो ना तो अन्याय को आप सही है और ना ही अन्याय करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।